नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भारत में सड़कों के बारे में और हमने जाना था कि भारत जो है विश्व में सड़क प्रतिरूप में दूसरा स्थान रखता है। साथ ही साथ हमने भारत में सड़क प्रतिरूप और सड़क घनत्व और उनमें कौन कौन से राज्य सर्वाधिक सड़क घनत्व रखते हैं और कौन कौन से राज्य न्यूनतम सड़क घनत्व रखते हैं, ये हमने जाना। आज हम भारत में सड़कों के जो स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जो भारत में सड़कें हैं वो दो प्रकार की है। एक तो कच्ची सड़कें होती है और एक पक्की सड़कें होती है। कच्ची सड़कें प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है और कच्ची सड़कें हो या पक्की सड़कें दोनों की समस्याएं हैं जो हम पढ़ेंगे कि कच्ची सड़कें हैं वो हर ऋतु में क्या है लगभग खराब होती है और पक्की सड़कें हैं विशेषतः वर्षा ऋतु में क्या है क्षतिग्रस्त हो जाती है। और भारत जैसे विकासशील देश में इन सड़कों की लंबाई जो कम है, सड़कों की जो लंबाई जो कम है, इस सड़कों की लंबाई के कम होने के पीछे जो रीजन है वो है सड़कों के निर्माण से ज्यादा उसके रखरखाव में आने वाला खर्चा है। उसके रखरखाव में आने वाला खर्चा है। देखो, सड़कों के जो पक्की सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए भारत में आरंभिक चरण क्या था, एक बार उसको देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1943 नागपुर योजना जो पहली योजना थी जिसके माध्यम से सड़कों के विकास के बारे में कहा गया। कौन सी सड़कें? पक्की सड़कें। पक्की सड़कों के विकास के बारे में सबसे पहले कौन सी योजना में कहा गया? नागपुर योजना में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 में आपकी एक योजना आई, वो आई 20 वर्षीय योजना। यानी सड़कों के विकास का लक्ष्य है वो 20 वर्ष निर्धारित किया गया कि 20 वर्ष में हम सड़कों के विकास को कितना आगे बढ़ाते हैं। नागपुर योजना आई थी, उसमें जो सड़कें हैं वो मुख्यतः 4 भागों में बांटी गई। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। यानी स्टेट नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड यानी जिला सड़कें और रूरल रोड यानी ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, आपकी राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, ये 4 भागों में आपके 1943 में नागपुर योजना आई। उसके अंतर्गत ये भाग डिवाइड किए गए। इसके बाद ये है कि जो सड़कें हैं वो चलती रही। अब इसके बाद जो सड़कों के निर्माण के लिए जो सरकार की प्रतिक्रियाएं आरंभ हुई, उन प्रतिक्रियाओं में हम इन चारों मार्गों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग वह सड़कें हैं जो आपके विभिन्न राज्यों की राजधानी और उनके नगरों को, राज्यों की राजधानी और उनके नगरों को जोड़ती है। किससे? केंद्र से। या ऐसी सड़कें जो विभिन्न नगरों की, राज्यों की राजधानी और नगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं,
ये 4 लाइन और 6 लाइन सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, उन संस्थाओं में देखें तो पहली संस्था जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। और यह जो प्राधिकरण है यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह क्या काम करता है? ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये भारत में जितनी भी नेशनल हाईवे है, जो सड़कें हैं, उनके निर्माण का काम भी करता है, उसके रखरखाव के लिए योजना बनाता है, और कहाँ नई सड़कें बनानी है उन नई सड़कों के निर्माण के लिए भी क्या करता है? योजना बनाता है। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तथा ये समय समय पर, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये समय समय पर उन सड़कों के जहाँ पे सड़कें बनी हुई है उनमें कोई समस्या है, उनके ऊपर भी अपनी टिप्पणी प्रदर्शित करता है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत जो एक संस्था आती है, यानी जो केंद्रीय या नेशनल हाईवे जो है उनके निर्माण के लिए काम करती है, वह है CPWD, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, PWD जिसका नाम आपने सुना है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्या काम करता है? ये आपकी जितनी भी सड़कें हैं, भाई सेम जो ये काम करता है, इससे जुड़ी हुई संस्था कौन सी है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये सड़कों के निर्माण रखरखाव काम करती है, किसके निर्देशन में? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशन में ये क्या करती है? आपके सड़कों के निर्माण और सड़कों के रखरखाव का काम करती है। अब स्टेट में बात करें तो ये क्या है? स्टेट PWD, यानी राज्य लोक निर्माण विभाग। कौन सी? राज्य लोक निर्माण विभाग। जो आपकी राज्य सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए कौन काम करेगा? राज्य लोक निर्माण विभाग। ये आपके राज्य सड़कों के लिए काम करेगा। ये किसके लिए करेगा? केंद्रीय सड़कों के लिए काम करेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके संस्था है जो भारत में सड़कों के विकास के लिए काम कर रही है, वह जिसका निर्माण 1999 में किया गया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी किसके अधीन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो 1999 में आई, और इस परियोजना के अंतर्गत आपके विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, और यह देश में अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके विकास के लिए, कोई 4 लाइन है उसको 6 लाइन करना है, कई नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हैं, कोई क्षतिग्रस्त हो गए उनमें काम करना है, पुल वगैरह बनाने हैं,
ये सारा काम कौन कर रहा है? आपके नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो किसके अधीन काम कर रहा है? जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन काम कर रहा है। तो आपके भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे भूतल मंत्रालय के अधीन आते हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय किसके अधीन आएंगे? भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन आते हैं। और ये सड़कें हैं, उसमें आपकी ये 1995 में ये इसके साथ कार्य कर रहा है, और ये जो है 1999 में निर्मित हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं कि भारत में 2017 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार देखें तो नेशनल हाईवे है, उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो नेशनल हाईवे की लंबाई है 1,03,933 किलोमीटर। कितनी है? नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 1,03,933 किलोमीटर। और सर्वाधिक नेशनल हाईवे अगर आपको कहीं मिलेंगे लंबाई में, सर्वाधिक नेशनल हाईवे जिसकी सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वह आपका है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक नेशनल हाईवे जो लंबाई है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद किसका नाम आता है? राजस्थान। सबसे लंबा जो है उसमें क्या है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या नाम आता है? राजस्थान। प्रदेश में कितनी लंबाई है? 8,487। और राजस्थान में कितनी है? 7,906 किलोमीटर। यह आपकी क्या है? लंबाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रमुखतः विभिन्न नगरों को जोड़ते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आपके एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, ये निर्मित किए गए। एक बार हम उनको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। अब देखते हैं भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको। तो इससे पहले हम देखें कि भारत में एक योजना, सड़कों के विकास या निर्माण के लिए प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना लागू की गई, जिसमें एक ध्येय वाक्य दिया गया, वो था BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्मिंग, बनाओ चलाओ और अंतरण करो। इसमें सड़कों के निर्माण का कार्य बहुत सारे निजी क्षेत्रों की कंपनियों को दिया गया, जिसके माध्यम से वह कंपनियां हैं अपने क्षेत्र में सड़कें निर्मित भी कर रही है, सड़कों का रखरखाव भी कर रही है, और जो टैक्स है वो सरकार को भी जमा कर रही है, जिसके कारण देश में सड़कों का विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसके बाद हम देखें कि भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग है निर्मित किए गए, जिसमें एक परियोजना है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कौन सी परियोजना है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। बेटा ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये आपके भाई NHDP के निर्माण के बाद 1999 के बाद में आई, और इस परियोजना में 4 महानगरों को जोड़ने की बात हुई। 4 महानगरों को जोड़ने की बात हुई। 4 महानगरों में आपके एक तो आता है दिल्ली, एक आता है मुंबई, एक आता है चेन्नई, और एक आता है आपके कोलकाता। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है वह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। 5,846 किलोमीटर लंबी परियोजना। कितनी? 5,846 किलोमीटर लंबी परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत आपके
जो राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो सरकार ने 28 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय राजमार्गों की नई सूची प्रदर्शित की है, लेकिन आपके कोर्स की दृष्टि से आपको मैं बता तो दूंगा, लेकिन कोर्स की दृष्टि से आपके पिछले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका ही अध्ययन आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वो पिछले जो कोर्स में बदलाव आया नहीं है, इसलिए वो पिछले राष्ट्रीय राजमार्ग ही आपको वहां पे लिखने हैं। तो यहाँ हम बात करें 28 अप्रैल 2010 में हमने बदलाव किया है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहले वाली जो है नेशनल हाईवे आपके 8 जो दिल्ली से लेके अपने जयपुर अजमेर होते हुए उदयपुर होते हुए गुजरात से मुंबई तक, गुजरात से मुंबई तक कौन सा नेशनल हाईवे जो आपका 8 है, और वर्तमान में ये कौन सा है 48 है। कौन सा है 48 है। देखो आपकी जो नीति आई ना उसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय राजमार्ग बांटे गए हैं उनका बहुत ही सीधा सा क्रम है कि उत्तर दक्षिण के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उत्तर दक्षिण के राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये तो आपके है वो कौन सी संख्या में रहेंगे सम में, कौन से में सम, और पूर्व पश्चिम के राष्ट्रीय राजमार्ग है ये ऐसे तो रहेंगे विषम यानी ऑड नंबर, और ऐसे रहेंगे क्या इवन नंबर, क्या रहेंगे इवन, ये तो इवन रहेंगे और ये क्या रहेंगे ऑड नंबर। जैसे ऊपर से है ना 1 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग स्टार्ट होगा और इधर से आपके 2 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से, 1 3 5 7 इस प्रकार से। तो आपके इस प्रकार से आपके 28 अप्रैल 2010 को नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नामकरण किया गया वो इस नीति के आधार पे किया गया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है और वैसे कौन सी है 48 है, उत्तर से दक्षिण है ना, तो कौन सा नंबर आएगा इवन नंबर आ जाएगा। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की जो लंबाई है दिल्ली से मुंबई है वो 1419 किलोमीटर है। कितनी है 1419 किलोमीटर है। कितनी है 1419 किलोमीटर है। इसके बाद आपका दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपके मुंबई यानी महाराष्ट्र से कर्नाटक होता हुआ तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु जाता है। ये नेशनल हाईवे जो है आपका 4 है, नेशनल हाईवे 4, और वैसे वही 48 वाला है 48 वाला। ये नेशनल हाईवे 4 है, इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 1290 किलोमीटर लंबा है, 1290 किलोमीटर लंबा है। कौन सा नेशनल हाईवे 4। अब इसके बाद चेन्नई से बारागोरा तक ये जो मार्ग है सीमा के सहारे सहारे, ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है, नेशनल हाईवे नंबर 5 है। दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 5 है, जिसकी लंबाई की बात करें तो आपके 1684 किलोमीटर है। कितनी है 1684 किलोमीटर है। और इसके बाद दिल्ली से चेन्नई से कोलकाता है, दिल्ली से नहीं, चेन्नई से कोलकाता है वो कौन सा नेशनल हाईवे 5 है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपके 1684 है। और वर्तमान में ये नेशनल हाईवे नंबर कितना है दिल्ली से जो आपके चेन्नई से कोलकाता वाला नेशनल हाईवे कौन सा है 16 है। कौन सा है 16 है, 16 नंबर वर्तमान वाला कौन सा है 16 है। तो आपको इस प्रॉब्लम में इस समस्या में आना ही नहीं है, आपको कौन सा याद करना है 5, NH8 NH4 NH5 और NH2, NH2 दिल्ली से कोलकाता NH2। और वर्तमान वाला 19 है, वर्तमान वाला कौन सा है 19 है, वैसे कौन सा है NH2 है। लंबाई की बात करें तो 1453 है। कितनी है 1453 है। कितनी है 1453 है। तो इस प्रकार से आपके स्वर्णिम चतुर्भुज है दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ने वाला है। ये आपका नेशनल हाईवे 8, 6,
5 और 2 इससे जुड़ा हुआ है, और वैसे देखें 48, 16 और 19 से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की। वैसे देखिए पुराने अकॉर्डिंग देखें तो नेशनल हाईवे 7 जो था वो आपका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कौन सा नेशनल हाईवे 7, जो आपके वाराणसी से स्टार्ट होता था। कहां से? वाराणसी से स्टार्ट होता था, और वाराणसी से स्टार्ट होकर के आपके कन्याकुमारी तक आता था। कहां तक? कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 7। और सबसे छोटा है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 47A। कौन सा? नेशनल हाईवे 47A। ये 47A है आपकी वेवनाथ झील से लेकर आपके केरल में जो नगर तक आता है, ये आपका 47A है, सबसे छोटा केरल का। कहाँ का? भारत में सबसे छोटा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? केरल में है। कहाँ पर? केरल में है। और सबसे ऊंचा है 1D। यह आपके श्रीनगर से स्टार्ट होता है और लेह तक आता है। लेह तक। कहां तक? लेह तक आता है। सबसे ऊंचा कौन सा है? 1D है, और ऊंचाई देखो 5325 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या है? बड़ा हुआ है। कौन सा? लेह का। तो सबसे बड़ा पहले 7 था, अब कौन सा है? 44 है, जिसको हमने क्या कहा? उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा कहा? उत्तर दक्षिण गलियारा। ये आपके श्रीनगर से स्टार्ट होता है। श्रीनगर से ये आएगा अमृतसर। ये आपके वैसे पुराने में 1A है। नेशनल हाईवे कौन सा है? 1A। फिर अमृतसर से दिल्ली, नेशनल हाईवे 1। फिर दिल्ली से आपके ये दक्षिण में आएगा झांसी। देखो झांसी एक ऐसा स्थान है जहां पे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों गलियारे मिलते हैं, यानी इनका मिडिल पॉइंट हो गया। कौन सा? झांसी। इसके बाद हम देखें ये दक्षिण में, देखो राज्यों में करें तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, आपके दिल्ली है। इधर देखिए राजस्थान में भी NH3 आता है। NH3 राजस्थान में मिलता है, तो राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, फिर आपके महाराष्ट्र है, नागपुर आता है, नागपुर। फिर आपके ये 7 में मिल जाता है नागपुर। फिर आपके तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। फिर आपके आंध्र प्रदेश, ये वो 7 चलेगा। फिर आगे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, फिर आपके तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में आखिर ये काम मिल जाता है आपके कन्याकुमारी में। यानी उत्तर से दक्षिण तक ये नेशनल हाईवे। अब वर्तमान में इसका जो नाम है वो कौन सा है? 44। कौन सा है? 44 है। वैसे देखो NH1A, NH1, NH3, फिर NH7, इस प्रकार से इसके अलग अलग थे। अब वर्तमान में पूरे को क्या नाम दे दिया? 44। तो अपने भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। कौन सा है? NH44। लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3745 किलोमीटर। कितनी है? 3745 किलोमीटर। ये आपका कौन सा है? 44। यह एक छोटी सी बात है कि आरंभ में एक नाम था जो है शेरशाह सूरी मार्ग। कौन सा मार्ग था? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग था, वह आपके वैसे तो आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आता था, लेकिन यहाँ अमृतसर जो है, सॉरी इधर है अमृतसर, ये NH1 है। ये अमृतसर जो है, अमृतसर से ये इधर अपने भारत की बात कर रहा हूं, NH1 अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता। यह आपका जो मार्ग था इसे बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम था? ग्रांड ट्रंक रोड। इसको दो भागों में बांट दिया, NH1
और ये कौन सी NH2, NH1 और NH2, इनको दो भागों में हमने बांट दिया। NH1 जो आपके अमृतसर से दिल्ली है, NH2 जो आपके दिल्ली से कोलकाता है, ये दो भाग हमने बांट दिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पूर्व पश्चिम गलियारे की। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो ये आपके पोरबंदर से स्टार्ट है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और पोरबंदर गुजरात से आपके देखो ये 8B है, 8B है। 8B से ये आएगा आपके कहाँ पे? राजस्थान में, NH14। राजस्थान से आया ये आपके MP में, NH25, सॉरी ये यूपी में, ये आपके झांसी में गया। फिर आ गया NH25, फिर आपके NH52, 55, फिर ये कोलकाता नहीं जाएगा, सॉरी ये सीधा, फिर इधर आएंगे तो NH31 का नाम आता है जो आपके इन प्रदेशों को जोड़ता है। NH31, कौन सा? NH31। और ये कहां तक जा रहा है? सिलचर। सिलचर कहाँ है? असम में। असम के कहां तक गया? सिलचर तक गया। असम के सिलचर तक गया। सॉरी ये मैंने चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में आता है, ये आपके NH7 और बिल्कुल सीधी सी लाइन है ये। NH14, कौन सा? NH14। ये आपके झांसी से होता हुआ, ये झांसी मिडिल पॉइंट है इसका, ये कहां तक गया? सिलचर तक गया। कहां से? पोरबंदर से। तो पोरबंदर से सिलचर तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका कौन सा है? NH, पहले तो अलग अलग था, 8B है, 14 है, 27, अब कौन सा है? अब ये है 27 है। कौन सा है? 27 है। लंबाई की बात करें तो 3300 क्या है इसकी लंबाई है? 3300 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है? 3300 किलोमीटर की लंबाई है। इसके लिए कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो मैं बता दूं, एक है आपके पठानकोट से स्टार्ट हुआ और पठानकोट से आपके पाकिस्तान सीमा के सहारे ये सामा खियाली गुजरात तक जाता है। सामा खियाली गुजरात, पुराने नंबरों में NH15, कौन सा? NH15, कौन सा है? NH15 है। ये प्रमुख आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद जो आपके राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें रह गए उसको भी हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।